तो देखिए यहां पर हमारे पास तमाम पेन हैं। अब किन पेनों का प्रयोग करने से हानि होगी, किन पेनों का प्रयोग करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसा कि आप जानते हैं, जैसे आपको OMR शीट भरनी है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों को इस बार OMR शीट भरनी है, तो उनको कौन से पेनों का प्रयोग करना है वो भी जान लो भैया। ये है आपकी OMR, ये जो है बोर्ड ने जारी की है, ठीक है। अब इसको किस पेन से भरना है, इसको केवल और केवल सबसे पहली बात हम OMR पर ही कर लेते हैं। पहली बात हम किस पर करते हैं, पहली बात हम कर लेते हैं OMR शीट पर। आपको OMR जो शीट है ये किससे भरनी है, इसको आपको केवल मैं रेकमेंड करूंगा ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाना है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाना है। अब मैं जिससे लिख रहा हूं ये एक जेल पेन है, ये डॉट पेन नहीं है। ये देखो लिखा है स्थायी जेल पेन, ये बॉल पॉइंट पेन नहीं है, ये जेल पेन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक जेल पेन है, आपको इसका प्रयोग नहीं करना। हाउजर कंपनी का जेल पेन है ये। जेल का प्रयोग आपको OMR शीट पर जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है, अंडरस्टैंड, ठीक है। डॉट का प्रयोग करेंगे, कहेंगे कि सर क्या हम ब्लू डॉट पेन, तो डॉट ये होता है बटरफ्लो, देखो यहां पे लिखा है बटरफ्लो सेलो का आता है, ये एक बॉल पॉइंट पेन है। इसका जेल भी आता है, ये एक बॉल पॉइंट पेन है, ठीक है। ये बॉल पॉइंट पेन है, स्मूथली रन भी करता है, ये एक ब्लू पेन है, ठीक है। ये एक ब्लू पेन है और ये बटरफ्लो का ब्लू पेन है, और ये 5 रुपए, ये 10 रुपए वाला ब्लू पेन है, और ये 5 रुपए वाला ब्लैक पेन है। तो आप चाहे 5 रुपए वाले से भी गोला कर सकते हैं। ये हमारे पास जो डॉट पेन है ये 3 रुपए से 4 रुपए के आसपास मिलता है, आप इससे भी गोला भर सकते हैं। मायने आपकी प्राइस मायने नहीं रखती है कि कितने रुपए का पेन आपने खरीदा है, महंगा खरीदा है कि नहीं खरीदा है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब आप कहेंगे कि ठीक है सर मैं ब्लैक का पेन इस्तेमाल करूंगा, तो जेल का बिल्कुल कतई OMR में जेल का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। OMR की बात हो गई। आपको OMR में इस वाले स्केच का प्रयोग नहीं करना है, OMR में स्केच का भी प्रयोग नहीं करना है, वर्जित है, ठीक है। स्केच का प्रयोग नहीं करना, जिसका प्रयोग नहीं करना मैं हटाए दे रहा हूं। एक ये वाला भी जेल ही पेन आता है, इस पे जेल लिखा रहता है, ठीक है। जो जेल होते हैं उस पे जेल लिखा रहता है, और जेल जो है वो जैसे चलते हैं आप जानते हैं, आपको क्या बताना है। ये भी एक ब्लू जेल पेन है, ठीक है, ये भी ब्लू एक जेल पेन है, ठीक है। चलो इसका भी प्रयोग आपको नहीं करना। एक डॉट पेन ये ऐसा आता है, ये भी एक डॉट पेन है, ये भी ब्लू है, ये भी डॉट पेन है, ये डॉट पेन है, ठीक है। ये एक जो पेन है ये डॉट पेन नहीं है, ये क्या है, ये डॉट पेन नहीं है। ये जो है लग्जर का पायलट जो पेन है, ये लग्जर का पेन है, इसे हम डॉट पेन नहीं कहेंगे, इसे लग्जर ग्राफिक +05 कहते हैं। ये डॉट पेन नहीं है, इसको हटा दो भैया, ये डॉट पेन नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये डॉट पेन है, काला पेन है, ये डॉट पेन है, इसको फ्लेयर बिग राइटिंग कहते हैं, फ्लेयर, हाँ फ्लेयर बिग रिटन। ये भी एक डॉट पेन है, ब्लैक है, तो इसके इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन इस पेन को आप देखेंगे तो ये अब यहां पर अच्छा नहीं चल रहा है, ये अच्छा नहीं चला, चला रुक गया, तो ये बेकार पेन है, ऐसे पेनों का प्रयोग नहीं करना है आपको, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर हाइलाइटर का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना, हाइलाइटर को फेंक दो। हाईलाइट आपको कुछ नहीं करना है कॉपी में, जो भी करना है सब ब्लैक पेन से करना है, जो भी हाईलाइट करना है उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। एक ये पेन आता है, ये भी देखो, ये ग्रीन पेन है, ग्रीन पेन, ये ऑनलाइन मिलता है, ज्यादातर दुकानों पे नहीं मिलता है, कुछ दुकानों पे बड़े शहरों में मिल भी जाता है, ठीक है। तो ये ग्रीन है, इस कलर का कोई प्रयोग नहीं करना है आपको। ये मार्कर तो कतई करना नहीं है, किसी भी प्रकार के मार्कर का प्रयोग आपके एग्जाम कॉपी में नहीं करना है। अब आती है बात OMR शीट भरने के लिए केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करेंगे आप। ये ब्लैक पेन है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं कहूंगा वैसे तो ब्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक का करें ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये OMR है, इसमें आप अगर भरेंगे गोला अच्छे से, ये भर जा रहा है इससे, और ये जो है ये जगह नहीं छोड़ रहा है। लेकिन आप बटरफ्लो का मैं रेकमेंड करूंगा, बटरफ्लो ज्यादा अच्छे से डार्क करता है, इससे मेरा अनुभव रहा है, ये अच्छे से डार्क करता है, ठीक है। ये जो है ये थोड़ा सा अच्छे से डार्क करता है बटरफ्लो, ठीक, ये उससे थोड़ा अच्छा है, इससे थोड़ा। तो आपको पेन लाने हैं डॉट, एक कंपनी के सारे पेन नहीं खरीदने हैं। OMR शीट के लिए आपको पेन डॉट खरीदने हैं और ब्लैक खरीदना है, ब्लू ना प्रयोग करें। हालांकि लिखा है यहां पर कि आप ब्लू भी प्रयोग कर सकते हैं, ब्लू या ब्लैक पेन, ठीक है। यहां पर लिखा है
ब्लू या ब्लैक पेन कहाँ पर लिखा था, इधर लिखा है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस यहां पर लिखे हैं। काला और नीला यहां पे लिखा है, काले का प्रयोग करो या नीले, वो भी बाल पॉइंट का, जेल का नहीं करना है, ठीक है। तो ये करना है आपको, ठीक है। अब इसको जैसे मैंने अंडरलाइन दिखाने के लिए किया, अब आप जैसे हाइलाइटर का प्रयोग कर देंगे तो भैया ये गलत बात है, ठीक है। हाइलाइटर का प्रयोग आपको नहीं करना है, हाइलाइटर का प्रयोग करना ही नहीं है, ठीक। ये हो गई हमारी ओएमआर शीट की बात। तो आप 2-3 कंपनियों के लाके भर के देख लेना, ये हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे ओएमआर डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। आप इंटर में है, अब इंटर वालों के लिए भी बात करते हैं, ये हाई स्कूल की ओएमआर की बात हो गई। अब कॉपी पर तो इंटर हाई स्कूल दोनों का होता है। कॉपी पर कौन से पेनों का इस्तेमाल करें, हम बात कर लेते हैं कॉपी पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉपी पे कौन से पेन, कॉपी के लिए, ठीक है। कॉपी के लिए आपका जेल भी चल जाएगा, ठीक है। आपका डॉट भी चल जाएगा, ठीक है, डॉट भी चल जाएगा, ठीक है, यानी जिसको आप बाल पॉइंट कहते हो, ये भी चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये जो लग्जर है ये भी आपका कॉपी पे चल जाएगा, ये पेन जो है ये भी आपका कॉपी पे चल जाएगा, बिल्कुल सही पेन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पेन जो है ये डॉट पेन है, ये भी कॉपी पे आपके चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर आपका ये जो जेल पेन है इसको भी आप कॉपी पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखना ये है, अब आप कहेंगे कि सर ठीक है ये कॉपी पे आप ये इतने ही पेन इस्तेमाल करिएगा, कॉपी पे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये जेल पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने पेन मैं दिखा रहा हूं उतने ही प्रकार के जेल पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस पॉइंट का ये पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस पेन को इस्तेमाल करने की एक छोटी सी शर्त है, शर्त यह है कि आपको इसको पहले ले लेना है, यानी आज ही खरीद लो, आज खरीद के इसको थोड़ा सा लिख लो, इससे ऐसे से घिस लो, ताकि ये जो है ऐसा ना करे कि हम यहां पे ऐसा लिख रहे हैं, ये ऐसा लिखे हम, देखो अब ये ऐसा हमने लिखा, मान लो हमने राम लिखा या हमने लिखा श्याम, ठीक है, श्याम हमने लिखा। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है आप जान रहे हैं, ये क्या कर रहा है, यहां देखो ये क्या कर रहा है, ये इधर छाप रहा है, ये गलत है, ये छापने ना, तो अगर इससे राइटिंग बनती तो मैं कहूंगा आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ये दिक्कत है ना, ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, समझ गए आप, ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप कहेंगे सर हेडिंग के लिए हम क्या करें, हेडिंग के लिए आपको 1-2 रुपए वाला ये लेना है स्केच पेन, ठीक है। और ये भी हम रेकमेंड करेंगे कि आप ब्लैक लें, ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लू ले लें, ज़्यादा बेहतर है। देखिए बेहतर आपका ब्लैक है, ब्लू पेन उसमें ब्लू में कई फिर कलर आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। अब इससे आपको क्या करना है, बढ़िया सा आपको यहाँ पर ऐसे डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर अच्छे से डालना है। चलो मैं डाल रहा हूं, ठीक है, अब डाल दिया। अब यहां पर आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा जैसे आप करें। अब इधर हम देखते हैं छपा नहीं है, बहुत कम छपा है, ठीक है, ये बहुत कम छपा है, उससे थोड़ा सा कम छपा है, लेकिन ये भी हमारा अभी नया है इसलिए कारण, और ये पन्ना भी थोड़ा सा हल्का है, लेकिन बोर्ड की कॉपी का इतना हल्का नहीं होता। तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या इससे डाल लेनी, बहुत कम छपा है, तो इसको क्या करना है, आपको लेके आना है, फिर 4-5 दिन चला लेना है, ठीक है। या फिर आपको ऐसा ही ब्लैक पेन, देखो जो जैसे निबंध में आपको हेडिंग डालनी है, निबंध की हेडिंग के लिए, ठीक है, निबंध की हेडिंग के लिए आपको क्या करना है, ये पेन खरीद लेना है, या इससे मोटा जो, या फिर जो इससे मोटा चलता हो, बोल्ड, यानी बोल्ड आपका मोटा चलता हो। अच्छा, मार्कर का प्रयोग भूले से नहीं करना, मार्कर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि मार्कर का आप प्रयोग करेंगे तो इधर जैसे ही मार्कर आप रखेंगे और इधर छप जाएगा, और जब इधर छप गया तो आपकी कॉपी में खिचड़ी हो जाएगा, आनंद नहीं आएगा, बेकार हो जाएगी कॉपी। अब कहेंगे कि सर मेरी राइटिंग जेल से बनती है, ठीक है। अब मैं सबसे लिख के दिखाता हूं, जैसे मैं लिख के दिखा रहा हूं, 5 वाक्य यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, चलो यहीं से 5 वाक्य में लिख रहा हूं। अब मैं इससे लिख रहा हूं, देखो राइटिंग भिन्न भिन्न हो सकती है, मैं इससे लिख रहा हूं, जैसे हमने लिखा श्याम बाजार जाता है, ठीक है, चलो इससे हमने लिखा। अब मैं इससे आजमा के देखता हूं क्या राइटिंग मेरी ऐसी रहेगी, श्याम बाजार जाता है, अंतर आ गया राइटिंग में,
देख लो भैया, अब मैं जेल से लिखने जा, देखो ये हमने लग्जर से लिखा, ये हमने किससे लिखा, लग्जर पायलट से लिखा, इससे, ठीक है, इस लाइन में हम इसको रखते हैं, ये इससे हमने लिखा। अब देखो श्याम बाजार जाता है, ये हमने किससे लिखा, इस बॉल पॉइंट पेन से लिखा। अब मैं जेल से लिखता हूं, श्याम बाजार जाता है, ये जेल से लिखा। अंतर आपके सामने है। नहीं, हमें क्या बेहतर लगा, हमें बेहतर लगता है तीसरी लाइन जेल से। तो मेरी राइटिंग जेल से बनती है तो मैं जेल का प्रयोग कर लूंगा, मेरी राइटिंग इस पेन से बनती है तो मैं इसका प्रयोग करूंगा, मेरी राइटिंग इससे देखता हूं बनती है कि नहीं। जैसे हमने लिखा श्याम बाजार जाता है, भैया इससे लिखने में हमें दिक्कत हो रही है, बाकी आप इससे भी लिख सकते हैं। इसको एल्कॉस साइन 3-4 रुपए वाला कहते हैं पेन, ठीक है। तो पेनों का हमने आपको नाम भी बता दिया है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यही जाके खरीदो, हम आपको बता रहे हैं कि अंतर कितना आता है। तो हमारी राइटिंग जिस पेन से बनेगी, हम कॉपी उस पेन से लिखेंगे। लेकिन हमें अगर भाई क्या करना, हमें अगर OMR भरनी है तो हम OMR में केवल यहां पर हमने बता दिया आपको, काले या नीले केवल हम बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करेंगे, अपने हिसाब से नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें राइटिंग आपको नहीं बनानी है। मार्कर का भूले से प्रयोग नहीं करना। अब किन का प्रयोग नहीं करना वो मैं बताता हूं। अब आपको ध्यान देना है, इन चीजों का प्रयोग बिल्कुल आपको नहीं करना है। किसका नहीं करना है, मार्कर का प्रयोग बिल्कुल आपको करना ही नहीं है, ठीक है। मार्कर में एक केमिकल होता है जिसकी वजह से आपकी कॉपी खराब हो जाएगी, तो मार्कर का प्रयोग नहीं करना है। फाउंटेन पेन या निब वाले पेन का आपको प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। फाउंटेन पेन जैसे ये पेन बनाया हुआ है, तो निब वाले पेन का या फाउंटेन पेन का प्रयोग कतई नहीं करना है। इसमें इंक बहती हुई चलती है और आपकी कॉपी को खराब कर देगी। जेल पेन वो पेन, मतलब जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं कॉपी लिखते समय, लेकिन वो जेल पेन जिसमें इंक बहेगी उस जेल का पेन का प्रयोग नहीं करना है। लग्जर पेन हमने जो आपको ये दिखाया, इसका पेन जो है इसका प्रयोग जो है जिसमें इंक गीली हो नहीं करनी है, यानी ये सूखी इंक वाला हो तभी आप इसका प्रयोग करें। कुल मिला के अगर इससे राइटिंग आपकी बनती है तो ठीक है, बाकी इसका प्रयोग ना करो मेरी समझ से तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये लिखते समय ना ये अपना जो है अस्तित्व तो इधर उधर छोड़ता रहता है, इसलिए इसको जो है इसका इस्तेमाल ना करो तो ज्यादा बेहतर है। बाकी राइटिंग अगर आपकी इससे बनती है तो आप ले सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग छोटे पेन से बन रही है, सस्ते पेन से बन रही है, तो आप सस्ते पेन का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें ये कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइटनर कहीं भी कॉपी में या OMR शीट पर कहीं पर भी व्हाइटनर नहीं लगाना है। OMR शीट में तो व्हाइटनर, सफेदा, खुरचना, कटिंग ये सब नहीं करना, ओवर राइटिंग वो से नहीं करना है। छोटी हेडिंग में आपको स्केच का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। छोटी हेडिंग में आप इसी लग्जर पेन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। छोटी हेडिंग में ये लग्जर पेन का ब्लैक पेन ले लीजिए, इसका प्रयोग आप कर लें, या फिर बोल्ड जो मोटा सा चलता हो जेल उसका प्रयोग करें। अब कुछ बच्चों का सवाल है, सर हम पेंसिल ले लें और OMR पर हम उस पे निशान लगा देंगे। तो देखो आपको पेपर में कहीं पर भी निशान लगाना ही नहीं है, समझ गए आप। पेपर में OMR शीट पर, वो चाहे 10th वाले हों चाहे 12th वाले हों, पेपर में दोनों लोग सुनेंगे। OMR शीट 10th वाले सुनेंगे। OMR पे और पेपर में कहीं पर भी निशान नहीं लगाना है, किसी भी प्रकार का चिन्ह पेपर में नहीं लगाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बिंदु वगैरह नहीं रखनी है। OMR पे आप पेंसिल से बिंदी रख सकते हैं, लेकिन वो भी 3-3 बिंदी रखो। जैसे आपको मान लो यहां पे 3 प्रश्न क्लियर हैं,
तो पेंसिल से 1 2 ये 3 क्लियर हैं, तो इस पे बिंदी पेंसिल से रख लीजिए, लेकिन तुरंत इनको डार्क कर देना है। पेंसिल से बिंदी सारी रखने के चक्कर में ना पड़ो कि हम सारी रख देंगे, ठीक है। ये तो हमने बताया है, ये ऐसे ही OMR पे बता दिया है, बाकी ये तरीका गलत है। मतलब डार्क करके दिखाया, लेकिन एक ही लाइन में 2 गोले सही हो ही नहीं सकते। एक इसमें सही होगा, एक ही हर 4 में 1 गोला सही होगा, हर 4 में 1 गोला सही होगा, चाहे जो सही हो। तो आपको 3 प्रश्न करने हैं तीनों के पहले। अब 3 प्रश्नों को हमने हल किया, फिर हम आराम से इसका गोला भर लेंगे। अब देखो ये पेन बेकार है, ये लग्जर है, डॉट पेन होना चाहिए, डॉट से अच्छे से बनती है। तो अब हम ले लेते हैं भाई डॉट पेन। चलो हमने डॉट पेन ले लिया और अच्छे से डार्क कर लिया। देखो ये अच्छे से चल रहा है, ठीक है, ये डार्क कर लिया। 3 भरने के बाद ही भैया 3 अपना भर लो, फिर 3 करो, फिर 3 भर लो, फिर 3 करो। नहीं तो इकट्ठे आप पॉइंट रखेंगे तो ऐसा जो बैच आएगी चेकिंग करने आएगी तो वो कहेगी कि भैया तुमने नकल कर रखा है, पहले ही सारे निशान क्यों लगे हुए हैं, ठीक है। तो पहले निशान नहीं लगाने, 3 निशान लगाओ तो 3 ही हल कर लो, 3 पेपर हल करो तो 3 निशान लगा लो। और कोई सवाल आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, बाकी अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर कर दीजिए, तो डाउट क्लास लेंगे हम, तो उसमें हम क्लियर कर देंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ, अबाउट सेक्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, लेकिन उस पर कॉल नहीं करना है, आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज करना जो प्रॉब्लम है आपकी। तो बात समझ में आई। एक नज़र आप यहां पर इस कॉपी में देख सकते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या तो आपकी काहे से पड़ी है, इस पेन से पड़ी है, लेकिन जो यहां पर इसके अंतर्गत जो छोटी छोटी हेडिंग्स होती हैं वो किस पेन से पड़ी हैं, वो इस पेन से पड़ी हैं या बोल्ड मार्कर से पड़ी हैं, ठीक है, बोल्ड मार्कर से पड़ी हैं या इस मोटे से पेन से पड़ी हैं। इसका पेज थोड़ा मोटा है तो इधर उधर छपने की संभावना बिल्कुल है नहीं, लगभग ऐसा ही पेज आपका कॉपी का आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रयोग कर लेना है पेनों का इस्तेमाल। बस ये है, ये ध्यान रखिए कि पेनों का इस्तेमाल करते समय आपको क्या करना है। देखिए रेड कलर का तो प्रयोग करना नहीं है, ठीक है, तो रेड का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। देखो भैया रेड पेन जो है, रेड का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। रेड का प्रयोग किए कॉपी पहले ही कट जाएगी। ग्रीन का प्रयोग नहीं करना है, ग्रीन का भी आपको प्रयोग नहीं करना। आपका पेन केवल ब्लू और ब्लैक होता है, वो चाहे आपका जेल हो, चाहे आपका डॉट हो, चाहे आपका स्केच हो। ब्लू और ब्लैक आपका पेन है, रेड भाई टीचर का पेन है, ठीक है, वो ग्रीन भाई अपने प्रिंसिपल वगैरह का पेन होता है। तो ग्रीन पेन आपका नहीं है, बड़े अधिकारियों का पेन ग्रीन होता है। तो आप जो है ग्रीन पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना तो रेड का करेंगे, इससे कॉपी आपकी काट दी जाती है। अब जैसे कि इस कॉपी में आप देख सकते हैं, इस कॉपी में आपका जो ये पेन का स्केच का प्रयोग हुआ है, ये स्केच आपका केसरिया कलर का है, यानी डार्क रेड है, महरून कह सकते हैं आप, ना तो ये ब्लैक है ना रेड है। तो ऐसे पेन का भी आप प्रयोग ना करें। हाँ, ब्लू स्केच का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी रेयर केस में, ना करें। जब देखो ब्लैक से जो लिखा है वो ज़्यादा हाईलाइट होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि पेन की जो प्रॉब्लम है वो आपकी समाप्त हो गई होगी। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि परीक्षा में आपको क्या ले जाना है। एक पारदर्शी थैली ले जाना है, एक 12 इंच की स्केल ले जाना है। स्केल मतलब जिसको आप पटरी बोलते हैं, कि एक बार में ही रखो, पूरी स्केल से पूरा हाशिया खींच दो, और हाशिया केवल एक तरफ खींचो, इधर नहीं खींचना है, इधर नहीं खींचना है, केवल इधर ही खींचना है अच्छे से। 12 इंच की स्केल आपको ले जानी है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये 12 इंच की स्केल ले जानी है, और इसके साथ ही आप वो जरूरी सामान क्या क्या रखेंगे वो ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके हैं, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 12 इंच की स्केल ले जाना है आपको, पारदर्शी थैली ले जाना है आपको, अपना एडमिट कार्ड जरूर रख लेना है, एडमिट कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आपको रख लेना है, जो क्लास 11 का और 9th का होता है वो, ठीक है। बस।